हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लेटेस्ट स्टॉक अपडेट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं इन्फीबीम एवेन्यूज लिमिटेड की। और यहाँ पे इस कंपनी का राइट इशू ओपन हो रखा है और 1 डे यहाँ पे ख़त्म भी हो चुका है, यानी एक दिन का सब्सक्रिप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे इस नाम से इन्फीबी हाइफन आरी के नाम से आपके डीमेट अकाउंट के अंदर ये शेयर आपको देखने को मिल रहा होगा। 4 रुपये 49 पैसा पे फिलहाल आपको इसके शेयर प्राइस देखने को मिल रहा है आरी शेयर के। दोस्तों यहाँ पे आरी शेयर में जो यहाँ पे अगर आप देखें तो सब्सक्रिप्शन की बात करें तो सब्सक्रिप्शन यहाँ पे कंपनी का 0.03x हो चुका है। तो यहाँ पे क्या आपको यहाँ पे राइट इशू अप्लाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या राइट इशू अप्लाई करनी चाहिए तो कैसे करनी चाहिए, सारी चीज़ें बात करेंगे, पूरी डिटेल्स साझा करेंगे आपके साथ इस वीडियोस में। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। दोस्तों मैं यहाँ पे सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, तो यहाँ पे मैं किसी भी प्रकार के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। इस चीज़ का भी बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं, बात करते हैं राइट इशू की। और राइट इशू में पहला दिन का जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 30.82% शेयर प्राइस इनके डाउन गए हैं आरी शेयर के। और यहाँ पे 4 रुपये 49 पैसा पे फिलहाल ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इन्फीबीम एवेन्यूज बेसिकली अगर आप देखें तो आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी है, मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पे खास करके वेब डेवलपमेंट, वेब मेंटेनेंस, पेमेंट गेटवे सर्विसेज, ई कॉमर्स, इन सारी चीज़ों में एंसिलरी सर्विसेज, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करती हुई नज़र आती है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी कह सकते हैं इन्फीबीम एवेन्यूज लिमिटेड को खास करके। और यहाँ पे कंपनी फंड रेज कर रही है। इनके पास रिजर्व्स भी अगर आप देखें तो अच्छी खासी आपको रिजर्व देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3,457 करोड़ का इनके पास रिजर्व है। डेप्ट की बात करें तो 172 करोड़ का इनके पास डेप्ट फिलहाल आपको देखने को मिल रहा है। और डेप्ट इक्विटी 0.05 का है, तो डेप्ट ना के बराबर है इस कंपनी के पास। लेकिन फिर भी कंपनी एडिशनल एक तरह से कह सकते हैं अमाउंट रेज करती हुई नजर आ रही है। और वो अमाउंट अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको 700 करोड़ के करीब करीब आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 700 करोड़ रुपया ये फंड रेज कर रही है कंपनी। और 700 करोड़ का फंड रेज करने का क्या मतलब है, कंपनी कहाँ पे क्या यहाँ पे डेवलपमेंट कर रही है, कंपनी कहाँ पे पैसा लगा रही है। तो दोस्तों यहाँ पे आपने तो ये देख लिया कंपनी के ऊपर कर्ज ना के बराबर है। तो कंपनी के ऊपर अगर कर्ज नहीं है तो यहाँ पे इन्फीबीम एवेन्यूज यहाँ पे अगर आप कहें तो ये अपने डेवलपमेंट में, ग्रोथ में पैसा लगाने वाली है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको शेयर होल्डर को बहुत बड़ा मुनाफा देखने को मिलने की चांसेस है। दोस्तों यहाँ पे 3 जुलाई को ओपन हुआ है राइट इशू, 11 जुलाई को क्लोज हो जाएगा। इस चीज़ का बिल्कुल आप ध्यान रखें। और यहाँ पे 267 शेयर के में यहाँ पे 67 शेयर कंपनी राइट इशू अप्लाई करने के लिए दी है। इस चीज़ का भी बिल्कुल आप ध्यान रखें। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनी की जो रिकॉर्ड डेट रखा गया था 26 जून को रखा गया था, यानी 26 जून से जो पहले बाइंग किए हैं उन्हीं को यहाँ पे राइट इशू दिया गया था। लेकिन इस चीज़ को भी जरूर याद रखिएगा, 7 जुलाई 2025 इस डेट तक अगर आपको राइट इशू अप्लाई नहीं करना है तो आप सेल करके चल सकते हैं। तो सेल करने की यहाँ पे जो तिथि दिया गया है 7 जुलाई, और इसको सेल करिएगा तो आपके ओरिजिनल शेयर पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे इस चीज़ को आप समझ लिए होंगे होपफुली। अगर आपके पास किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा, तो आपका जवाब रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इन्फीबीम एवेन्यूज की यहाँ पे आपको देखने को जो मिल रहा है 700 करोड़ का जो फंड देखने को मिल रहा है, कंपनी ग्रोथ में लगा रही है। तो यहाँ पे राइट इशू अप्लाई करना मुझे लगता है सही है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे कंपनी का ये तो आपको देख लिया कि अब राइट इशू कैसे अप्लाई करना है, उस पर हम जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको चीज़ें देखने को मिल रहा होगा, लेटर ऑफर यूआरएल, एप्लीकेशन फॉर्म यूआरएल, आपको ये सब सारी चीज़ें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे एक तरह से लेटर ऑफर यूआरएल है, उसके कितने राइट इशू है वो सारी चीज़ें डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। और अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड करके है जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ये आरटीए रजिस्ट्रार ट्रांसफर एजेंट जिसको हम बोलते हैं
ब्रोकर बोलते हैं, कह सकते हैं यहाँ पे। तो आरटीए जो मतलब कि अलंकित है, इसके जरिए आप राइट इशू अप्लाई कर सकते हैं इजीली वे में। यहाँ पे आपको जाना होता है सीधा, और इन्फीबीम एवेन्यूज का यहाँ पे लिमिटेड करके कंपनी का नाम आ रहा है, गो पे क्लिक करना होता है सिंपली। और राइट इशू अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ई मोबाइल रजिस्ट्रेशन से इससे भी अपडेट कर सकते हैं, यहाँ से भी एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे एक तरह से आपको डिटेल्स में आप अपनी होल्डिंग से यहाँ पे NSDL CDSL फिजिकल क्या है आपका, जो यहाँ पे मतलब अगर डिपॉजिटरी अकाउंट CDSL है तो CDSL आप चूज करिएगा, NSDL है तो NSDL चूज करिएगा। फिर अपना डिटेल्स आगे डाल के आगे बढ़िएगा, CDSL क्लाइंट ID, CDSL DP ID, कैप्चा डाल के आगे सबमिट करना होता है। तो इस तरीके से आप राइट इशू RTA के ऑप्शंस के चूज करके भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे राइट इशू अप्लाई करने की बात है, तो अदर जो मेथड होते हैं वो यहाँ पे ऑफलाइन होते हैं। और ऑफलाइन में अगर आप देखें तो यहाँ पे एक तरह से कुछ फॉर्म आपको देखने को मिलेंगे जो यहाँ पे कंपनी देती है। इस तरह के कुछ फॉर्म आपको मेल पे आए होंगे, और मेल पे इसमें आपको डिटेल्स फिल करना होता है पूरा। ये डिटेल्स फिल करके नियरेस्ट अगर हम कहें कि केनरा बैंक में जाके आपको जमा करना होता है। जो सिंडिकेट बैंक है जो केनरा बैंक में ही मर्ज हो रखा है, तो उसी में आपको जाके जमा करना होता है दोस्तों। लेकिन ध्यान रहे कि जितने नंबर ऑफ राइट इशू अप्लाई कर रहे हैं उतने अमाउंट भी आपको वहाँ पे करना होगा, चाहे DD कैश जैसा भी आपके पास सुविधा है। ऑनलाइन प्रोसेस भी कर सकते हैं इसमें, तो यहाँ पे उस तरीके से आपको जमा कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ASBA नेट बैंकिंग प्रोसेस भी होता है, और ASBA नेट बैंकिंग की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ASBA नेट बैंकिंग, जिसमें सारी बड़ी बैंक होती है जो यहाँ पे SBA नेट बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो सिंपली आपको जाना होगा अपने नेट बैंकिंग सर्विसेज पे, और नेट बैंकिंग को लॉग इन करना होता है दोस्तों। तो रिटेल जो नेट बैंकिंग होता है उसको लॉगिन करना चूज़ करना होता है, और चूज़ करके लॉगिन करिए, अपना ID और पासवर्ड डालिए, एंट्री करिए, अंदर जाइए। उसमें कहीं ना कहीं आपको अगर मैं HDFC की बात करूं, चाहे ICICI बैंक की बात करूं, SBI की बात करूं, तो इन्वेस्ट करके यहाँ पे वो एक ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाता है। और इन्वेस्ट जहाँ भी दिखे आप समझ जाना कि वहीं से अंदर जाने का ऑप्शंस होगा। तो इन्वेस्ट वाले ऑप्शंस पे जाके क्लिक करके आगे एंट्री करके अपना राइट इशू आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब सारे प्रोसेस है कि राइट इशू वहाँ पे आपको चूज़ करना होगा, कंपनी का नाम, फिर डिटेल्स डालनी होगी जो भी वहाँ पे रिक्वायर्ड होगा, फिल करके आपका अमाउंट होगा जो ब्लॉक्ड हो जाएगा आपके अकाउंट से। उस अमाउंट होनी चाहिए, उतना अमाउंट होनी चाहिए। अगर 10 रुपये शेयर के RE शेयर का इसका भाव है, तो 100 शेयर के अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास 1000 रुपया आपके नेट बैंकिंग अकाउंट में होनी चाहिए, तभी आप राइट इशू यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। इस चीज़ का बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। तो ये सब सारे प्रोसेस है, कई सारे प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, और यहाँ पे एक तरह से राइट इशू का आपको चीज़ें समझ में आ गया होगा होपफुली। अगर नेट बैंकिंग होगा तो लॉगिन करोगे तो आपको चीज़ें ऐसे भी क्लियर हो जाएगा। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आप यहाँ पे मैं आपको अपडेट दे दूँ कि मैं यहाँ पे किसी भी प्रकार के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। इस चीज़ का बिल्कुल आप ध्यान रखें दोस्तों।